कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। शरीर को बचा हुआ ही दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बचा हुआ। क्या बचा हुआ? खाना नहीं, समय। आत्मा को दिए गए समय से बचा हुआ थोड़ा सा समय शरीर को दिया जाता है। लेकिन तुम हो कि शरीर को दिए गए समय से थोड़ा सा बचा हुआ समय मिलता है तो आत्मा को देते हो। कैसे काम चलेगा? तुम्हारा पूरा ध्यान नौकर की तरफ है, मालिक का तुम्हें भान ही नहीं है। मालिक की चिंता नहीं करोगे और नौकर पर ज्यादा ध्यान दोगे तो एक दिन नौकर मालिक हो जाएगा। फिर मालिक को ही बाहर निकलना पड़ेगा। आपने ख्याल किया होगा, ऐसे कितने लोग कहते हैं मैंने अच्छा सोच करके अपने घर का एक कमरा नौकर को रहने के लिए दे दिया था ताकि यहीं रहेगा, काम करेगा, पड़ा रहेगा। अब वो नौकर कमरा खाली करने को तैयार नहीं है। क्या नहीं है? तुमने तो दया की थी, मेहरबानी की थी उसके ऊपर, लेकिन अब वो खाली नहीं कर। पैसा चाहिए और पैसा भी इतना चाहिए जितना तुमने उसको अभी तक मेहनताना नहीं दिया है। इतनी डिमांड। विचार करो। तो जैसे हमारा नौकर हमारे मकान पर, हमारे कमरे पर, हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, हमारे खेत पर कब्जा करके बैठा है, वैसे ही बहुत से ऐसे नौकर हैं जो भगवान की जमीन पर कब्जा करके बैठे, भगवान की दुकान पर कब्जा करके बैठे, भगवान के मकान पर कब्जा करके बैठे। बहुत से ऐसे लोग मंदिरों की संपत्ति पर अधिपत्य जमा करके बैठे। हमारे बुजुर्गों ने अपनी संपत्ति भगवान को दी थी, हमने भगवान की संपत्ति लेकर के बैठ गए और उनसे बोलो तो क्या बोलते हैं? भगवान का ही तो खा रहे हैं, कोई तेरे बाप का खा रहे क्या? बाप रे। विचार करना, कान पकड़ना, और कभी ऐसी स्थिति बन जाए तो भगवान के चरणों में जाकर के 17 बार नाक रगड़ करके क्षमा मांगना कि प्रभु बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई कि जो मेरा नहीं था तेरा था, तेरे को मैंने मेरा मान करके अभी तक बहुत सा पाप कमा लिया है, लेकिन आज के बाद ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं होगी। मैं सूत समेत सब लौटाना चाहता हूं। यहां पर किसी के यहां कब्जा करो ना तो मालिक तुमसे सूद समेत मांग सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोर्ट उसके पक्ष में न्याय दे सकती है, सब हो सकता है। यहां पर वो सूद समेत यहां नहीं मांगता, वहां मांगेगा। कहां मांगेगा? वहां मांगेगा। और वहां देने का मतलब सोच लेना। इसीलिए मैं सबसे कहता, मुझे जब से पता चला है कि हमारे शांतिनाथ भगवान की 118 दुकानें हैं, जब से पता चला है यहां पर हमारे शांतिनाथ, मुझे लगता है कि आज की तारीख में तो हमारे शांतिनाथ भगवान त्रिलोकपति तो है ही, लेकिन यहां पर अरबपति भी हैं। लेकिन क्या करो, उनके कमबख्त बच्चों ने सब हड़प दिया है। साथियों, मंदिर की चीजों पर अधिपत्य मत जमाना। यदि दुकान चला रहे हो चलाओ, वर्तमान में जितना किराया आसपास के लोग दे रहे हैं
उसी हिसाब से किराया बढ़ा करके भगवान को देना कि प्रभु मैं सबके साथ बेईमानी कर सकता हूं, तेरे साथ कभी बेईमानी नहीं करूंगा। बराबर ये सोच करके चलना। हर जगह ऐसी पोजीशन है, सब जगह है। ये चाकसू वाले बैठे, मेरा चतुर्मास था चाकसू में 2008 और 15 में। भगवान संभवनाथ की भी बहुत सारी दुकानें, भगवान पार्शनाथ की भी बहुत सारी दुकानें, भगवान मुनिषुद्धनाथ की, सबका मुनिषुद्धनाथ का पता नहीं है क्या? हाँ दे, सबकी दुकानें हैं। पहले के लोग ऐसी शानदार व्यवस्था करके जाते थे कि पूछो मत, कि भगवान को कभी, मंदिर को कभी भी कमी महसूस ना हो। तो उन बुजुर्गों ने ऐसी व्यवस्था की। मैं आप सबसे कहता हूं कि हमें अपनी समझ का परिचय देना है और स्वयं भगवान को ज्यादा से ज्यादा देना है। आपको इस बात के लिए श्वेतांबरों से सीखना चाहिए। श्वेतांबर पहली बात तो भगवान का कुछ लेते नहीं है, कुछ नहीं। दूसरी बात, वो भगवान को अपनी इनकम का पार्टनर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पार्टनर बनाते हैं कि भाई मैं यदि बिजनेस कर रहा हूं तो भगवान आप मेरे इनकम में 5% के, 3% के, 10% के पार्टनर हो। यदि मैं साल का 1 लाख कमाता हूं तो 10,000 रुपये ईमानदारी से आप ऐसा करते। इसी कारण से उनको छप्पर फाड़ के मिल रहा है। अब देखो खूब पैसा, क्यों? क्योंकि भगवान जिसका पार्टनर हो, अब उसका कौन बुरा कर सकता है? जल्दी बताओ, है जो बुरा होने वाला, क्योंकि भगवान का 5% का पार्टनर है तो उसका काम ही सिर्फ इतना है कि भाई धंधा तो मैं देख लूंगा, या आप बाहर की समस्या को सुलझाते रहना। क्या है? बस मैं आप सबसे कहता हूं, ये काम करिए, भगवान को अपना हिस्सेदार बनाइए। भगवान यदि तुम्हारा रिश्तेदार नहीं बन सकता है तो भगवान तुम्हारा हिस्सेदार तो बन सकता है। जो बन सकता है उसे बनाना। मैं भगवान के रिश्ते में नहीं आता हूं। मैं उनके इक्ष्वाकु वंश में पैदा नहीं हुआ, मैं उनके नाथ वंश में पैदा नहीं हुआ, मैं उनके ज्ञात्री वंश में पैदा नहीं हुआ, मैं उनके हरिवंश में पैदा नहीं हुआ, मैं उनके कुरुवंश में पैदा नहीं हुआ। मैं उनके वंश का नहीं हो, उनका रिश्तेदार नहीं हो, तो मैं उनका हिस्सेदार तो हो सकता हूं कि हे प्रभु मेरा हिस्से का आप मेरे हिस्सेदार बन जाओ, थोड़ा सा आप ले लो। इतना ही तो करना है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती ना, उनमें ज्यादा नहीं, लोग 1% के, 2% के, 3% के भी शेयर ले लेते। कितने लेते हैं भाई? हमारा 1% का इस कंपनी में शेयर है। हमारा 1% भी बहुत होता है। अरबों खरबों की कंपनी है, 1% है तो बहुत है। हाँ, आप भी करके देखो, अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में भगवान का शेयर 1% का, 2% का, 5% का शेयर करके आप पाएंगे कि दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो गई। अपने आप सब कुछ बढ़ गया। साथियों, मूर्ख प्राणी शरीर पर ध्यान केंद्रित करता है, शरीर को ही सब कुछ समझता है, शरीर का समादार करता है, और जिस शरीर की कीमत जिस आत्मा के कारण है उस आत्मा की कोई परवाह नहीं करता है। जब तक वो भीतर है ना तब तक तुम यहां बैठे हो, उसके निकलने के साथ ही ठिकाना वही होगा गांव के बाहर है। पतरे का छोटा सा शेड लगा रखा है, सारे गांव वालों ने मिलकर के नगर पंचायत से बोल दिया, नगर पालिका से बोल दिया, एक छोटा सा शेड लगा दो, हम अपने सारे बुजुर्गों को यहीं पर भेजेंगे, वो यहीं पर बैठ करके मीटिंग करेंगे। क्या रहेगा तुम्हारे पास? विचार करना। वो भीतर वाला तत्व है, इसी कारण से मस्ती है, इसी कारण से बस्ती है। उसके निकलने के बाद ही तुम्हारी बस्ती बस्ती के बाहर हो जाएगी, तुम्हारी हस्ती सब समाप्त हो जाएगी, क्या बचेगा? विचार कर। मैं आप सबसे शरीर की तो चिंता कर रहे हो, आत्मा की चिंता कौन करेगा? आत्मा की परवाह कौन करेगा? आत्मा का ख्याल कौन करेगा? तुम्हें करना पड़ेगा।
करो उसकी फिक्र, करो उसकी चिंता, और उसकी चिंता होते ही चिता जलने से पहले चेतना जागृत हो जाएगी। जो आत्मा की चिंता करता है, जो आत्मा की चिंता करता है, उसकी चिता जलने से पहले चेतना जागृत हो जाती है। और वही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए, देह होना चाहिए कि बस चेतना जागृत हो और मैं अपने आप को जान सकूं। साथी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस 46वीं गाथा में अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत्, जो मूर्ख बहिरात्मा पुद्गल द्रव्य को आत्मी भाव से समादर देता है, समादर करता है, तस्य जंतो, उस बहिरात्मा प्राणी का तत्व है शरीर आदि पुद्गल द्रव्य, जातु कभी भी गतिसु चारों गतियों में सामीप्यम ना मुच्यति, उसकी निकटता नहीं छोड़ता है। चारों गति संसार में वह भ्रमण करता रहे। क्यों? क्योंकि आप जिसे चाहते हैं वो आपके साथ होता है, वो आपके इर्द गिर्द होता है। आप चाहते हैं कि ये मेरे साथ हो तो आप उसके साथ हो जाते हैं, वो आपके साथ हो जाता है। आपने चाहत होते ही शरीर को तुम चाह रहे हो, शरीर का तुम आदर कर रहे हो, शरीर का तुम समादर कर रहे हो, तो इस कारण से शरीर तुम्हारे साथ है। और जहां शरीर तुम्हारे साथ है वहां पर दुख तुम्हारे साथ, वहां तकलीफ तुम्हारे साथ, वहां पीड़ा, क्योंकि ये सब फिर भी आती है, ये सब पीछे पीछे अपने आप आएंगे। मांगा था तुमने शरीर, चाहा था तुमने शरीर, लेकिन ये सब लोग इसकी संतान है तो आ जाए। शरीर की संतान है दुख, आत्मा की संतान है सुख। शरीर की संतान है अशांति, आत्मा की संतान है शांति। यही तो जितना सुख है, शांति है, सौभाग्य है, अहोभाव है, अपनापन है, आत्मीयता है, भाईचारा है, प्रेम है, करुणा है, दया है, ये सब आत्मा की संतानें हैं। और दुख है, दारिद्र्य है, तकलीफ है, पीड़ा है, कष्ट है, बेचैनी है, क्लेश है, ये सब शरीर से उत्पन्न होने वाली हैं। तो मैं आप सबसे कहता हूं, थोड़ा सा ख्याल आत्मा का करो। आंख मूंद कर, आंख खोल करके कभी अपने घर के बाहर छत पे चेयर में बैठे हो, बैठे बैठे सोचना कि गुरुदेव हमेशा आत्मा आत्मा की बात करते हैं, धर्म हमेशा आत्मा आत्मा की बात करता है, आखिर ये आत्मा है क्या? आंख मूंद करके कहना कि गुरुदेव ने कहा था कि आत्मा भीतर रहती है, आंख मूंद करके पूछना कि बता तो सही कि तू भीतर है क्या? अपने आप से पूछना। तो आत्मा कहेगी यदि मैं ना होती तो तू पूछता किससे? जिससे तू पूछ रहा है वही मैं हूं, यहां पर पूछने वाला भी मैं हूं और बताने वाला भी मैं हूं। यहां पर तू कोई नहीं, तू तो ये शरीर है जो अलग है, वो अलग हो जाने वाला है। मैं तो सिर्फ आत्मा हूं। कभी आंख मूंद करके बैठना, फिर कहना कि जब तू है तो जैसे ये शरीर दिखता है वैसे तू क्यों नहीं दिखती है? प्लीज एक बार दर्शन दे दे। तो वो कहेगी मैं आंख खुलने से नहीं दिखती, आंख खोलने से नहीं दिखती, मैं इन आंखों से नहीं दिखती, मैं चश्मे से नहीं दिखती। बोले फिर? बोले मैं आंख मूंदने से दिखती हूं। सच्ची? बोले हाँ। पक्का? बोले हाँ। दिखेगी ना? बोले हाँ। बोले कैसे? आंख मूंद ले। कितनी देर? ये मत पूछ। जब मुझे लगेगा तूने हकीकत में बाहर से आंखें मूंद ली है तब मैं तुझे अपना दर्शन दे दूंगी। और जब तक मुझे लगेगा तू नहीं, तू देख रहा तो
मुझे चाहता है और देखता बाहर है, तब तक मैं तुझे दिखाई देने वाली नहीं। आंख मूंद करके जब पूरी तरह से ध्यान उसमें केंद्रित हो जाए तो आत्मा दृष्टि गोचर होने लगती है। जैसे लहर युक्त पानी में हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वह पानी शांत हो जाता है तो हमें अपना प्रतिबिंब उस पानी के भीतर दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से बाहर के सारे द्वंद फंद जब समाप्त हो जाते हैं, एकदम स्थिरता आ जाती है, तो आत्मा को आत्मा में आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाता है। यह इसकी विधि है, यह इसका तरीका है। इस लहर को समाप्त करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, ट्राई अगेन। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार। हमने उसे देखने की कोशिश ही नहीं की है। जरा सा शरीर हिलता है ना, तो बस इतने में ही तो कंपन आ जाता है। सैनिक चरित्र आपने पढ़ा हो। सैनिक चरित्र में महारानी चेलना एक दिन पड़गाहन के लिए खड़ी होती, और पड़गाहन के लिए खड़ी होती और मुनिराज आते, वो कहते, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे त्रिगुप्ती के धारक मुनिराज नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, हे त्रिगुप्ती के धारक। तो जैसे ही रानी चेलना ऐसा बोलती है, मुनिराज ऐसा कहते हैं कि मैं तो 2 गुप्ती का धारक हूं, 3 गुप्ती का नहीं, और वो आगे चले जाते। फिर दूसरे मुनिराज आते हैं, हे त्रिगुप्ती के धारक मुनिराज, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, नमोस्तु नमोस्तु। वे मुनिराज भी ऐसा कहते हैं और चले जाते हैं। फिर तीसरे मुनिराज आते हैं, हे त्रिगुप्ती के धारक मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ तिष्ठ। वे मुनिराज भी ऐसे कहते थे, क्योंकि उसे 3 गुप्ती के धारी मुनिराज का पड़गाहन करना चाह रही थी वो। उसका कारण क्या है, आप सैनिक चरित्र पढ़ो तो पता लगेगा। सब बात मैं बताऊंगा तो तुम पढ़ कर क्या जानोगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।